हेलो बच्चों, आपका हमारे इस क्यूबिक क्लासेस पर स्वागत है। नंबर 4 स्टार्ट का मतलब खत्म कर चुके थे विद न्यूमेरिकल वगैरह जो भी रहा होगा। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नया लेसन वैद्युत चालन। ठीक है, देखो वैद्युत चालन नाम से स्पष्ट है ना। वैद्युत चालन मतलब विद्युत का चालन होगा, विद्युत धारा का प्रवाह होगा। इसमें सबसे पहली हेडिंग पर होगी विद्युत धारा। विद्युत धारा, ये विद्युत धारा आप पढ़े होंगे ना कक्षा 10 में या 9th में, बहुत अच्छे से पढ़े होंगे। विद्युत धारा में सिर्फ आप एक ही ना, एक देखो, विद्युत धारा को हम लोग आई से प्रेजेंट करते हैं। आई बराबर क्या होता है, क्यू अपान में टी। अर्थात अगर समय को 1 सेकंड मान ले तो ये आई बराबर क्या होगा, क्यू। मतलब 1 सेकंड में जितना आवेश जाएगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, या एकांक समय में प्रवाहित आवेश की जो मात्रा होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं। या आप बोल दीजिए सर, आवेश की प्रवाह की जो दर होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत धारा। सीधा सीधा जो आपको सही लगे, 1 सेकंड में प्रवाहित आवेश की जो मात्रा होती है उसे हम लोग विद्युत धारा बोलते हैं। ठीक है, या आप इसको बोल दीजिए, एकांक समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा जो होती है उसे हम लोग विद्युत धारा बोलते हैं। या इसको ऐसे बोल दीजिए कि आवेश की प्रवाह की जो दर होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं। ठीक है, ये तो यहां आप लोग क्या करोगे, परिभाषा लिखोगे। आवेश लिखो, आवेश के प्रवाह के समय दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, इसे स्मॉल आई या कैपिटल आई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, प्रदर्शित करते हैं। ये यही नोट में लिखोगे। विद्युत धारा कौन सी राशि है, विद्युत धारा एक सदिश राशि, एक अदिश, विद्युत धारा एक अदिश राशि है। इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है, हाँ, कूलाम प्रति सेकंड या एम्पीयर। यह क्या होता है, एम्पीयर होता है। ठीक है, ये हुआ मतलब विद्युत धारा एक अदिश राशि है, इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम प्रति सेकंड होता है, या इसी कूलाम प्रति सेकंड को हम लोग बोलते हैं एम्पीयर। अर्थात यहाँ लिखोगे, सारी चीज यहाँ क्लियर करोगे। अर्थात जो विद्युत धारा होती है उसको हम लोग आई से प्रेजेंट करते हैं। आई बराबर क्या होता है, क्यू बाई टी। ये तो हो गया फॉर्मूला। ठीक है ना, मात्रक देख लोगे, मात्रक, मात्रक आप लिखोगे इसका, यहां लिखोगे आई का मात्रक बराबर क्यू का मात्रक अपान में स्मॉल टी का मात्रक। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आई का मात्रक बराबर क्यू का मात्रक क्या होता है, कूलाम, और टी का मात्रक होता है सेकेंड, मतलब कूलाम प्रति सेकेंड, या इसी कूलाम प्रति सेकेंड को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पियर। ठीक है, यहां तक लिख लो। आगे चलते हैं। देखो, यहां से कभी कभी आ जाता है कि आप एक एम्पियर की परिभाषा लिखिए। किसकी परिभाषा, एक एम्पियर की। अगर आपको पता हो तो आप बताओगे मुझे एक एम्पियर की परिभाषा। एक एम्पियर की परिभाषा आप बताओगे। अभी देखो, हम लोग जानते हैं ना, जो एक एम्पियर ये होता है, एक एम्पियर ये बराबर होता है एक कूलाम, हिंदी में सब लिखते हैं, एक कूलाम बटे क्या होता है, 1 सेकेंड। क्योंकि हम लोग देखो आई बराबर जानते हैं ना, क्यू बाई टी होता है, और इसी का मात्रा क्या होता है, एम्पियर, और इसी का मात्रा क्या होता है, सी, और इसका मात्रा क्या होता है, सेकेंड। मतलब जो एम्पियर होता है वो कूलाम और सेकेंड के अनुपात की क्या होता है, बराबर होता है। एक परिभाषा, यहाँ हम आपको दो परिभाषाएं बताएंगे। एक परिभाषा तो आप ये जानते हो सर, कि अगर किसी चालक पदार्थ में 1 सेकेंड में यदि 1 कूलाम का आवेश प्रवाहित होगा तो उसमें बहने वाली धारा क्या होगी, 1 एम्पियर होगी। 1 सेकेंड में यदि 1 कूलाम का आवेश प्रवाहित होता है तो उसमें बहने वाली धारा क्या होगी, 1 एम्पियर होगी। ये तो है इसका फॉर्मूला सा, लेकिन इसका जेन्युइन परिभाषा जो होती है उसको हम लोग देंगे। तो यहाँ पहली परिभाषा आप लिखोगे, फर्स्ट डिफिनीशन।
पहली परिभाषा आप यही लिखोगे सर कि यदि किसी चालक में एक सेकेंड में एक कूलाम आवेश प्रवाहित हो तो चालक में बहने वाली धारा का मान 1 एम्पीयर होता है। चालक में बहने वाली धारा का मान क्या होता है? 1 एम्पीयर होती है। यदि किसी चालक में एक सेकेंड में एक कूलम आवेश प्रवाहित हो तो चालक में बहने वाली धारा का मान क्या होता है? 1 एम्पीयर होता है। अब देखो दूसरी परिभाषा हम देखते हैं थोड़ा सा, सेकेंड परिभाषा। ये इसको थोड़ा समझिएगा ना, ये थोड़ा सा कह सकते हो अच्छी परिभाषा है और थोड़ा सा समझने वाली बात है। ये दो सीधे लंबे और क्या है, समांतर तार है। ठीक है, ये दो सीधे लंबे समांतर क्या है, तार है। और इसमें धारा क्या जा रही है, दोनों में धारा क्या बह रही है, आई बह रही है। ठीक है, और दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितना है, दोनों के बीच की जो दूरी वो कितना है, 1 मीटर। ठीक है ना, दोनों को कितनी दूरी पर रखा गया, 1 मीटर, ऐसे लगभग इतनी दूरी, 1 मीटर की दूरी पर रखा गया है। और उसके बाद अगर ऐसा होने पर इसमें भी धारा प्रवाहित करेंगे, इसमें भी धारा प्रवाहित करेंगे, समान धारा प्रवाहित करेंगे। अगर ऐसा करने पर इसके प्रति मीटर लंबाई में, इस तार के प्रति मीटर लंबाई में अगर 2 गुणे 10 की घात -7, कितना, 2 गुणे 10 की घात -7 न्यूटन का बल उत्पन्न हो जाए तो इन तारों में बहने वाली धारा 1 एम्पीयर होगी। आयुष परिभाषा याद है, 1 एम्पीयर की परिभाषा याद है, नहीं याद है ना? देखो समझते हैं। आप क्या बताओगे सर, ये पूरा हमारा सिस्टम कहाँ है, निर्वात में है, निर्वात में। ठीक है, निर्वात में है पूरा। तो आप बताओगे सर, निर्वात में स्थित दो सीधे लंबे समांतर तारों में समान समय में, यहां पर ध्यान देना है, समान समय देना है, समान समय में समान धारा प्रवाहित होने पर यदि उन तारों के प्रति मीटर लंबाई में 2 गुणे 10 घात -7 न्यूटन का बल उत्पन्न हो जाए, चाहे जैसे उत्पन्न हो जाए, तो इन तारों में जो धारा बहेगी उसका मान कितना होगा, 1 एम्पीयर। फिर से सुन लोगे, यदि निर्वात में स्थित दो सीधे लंबे समांतर चालक तारों जिनके बीच की दूरी 1 मीटर हो, समान समय में समान धारा प्रवाहित करने पर यदि तारों के प्रति मीटर लंबाई में 2 गुणे 10 की घात -7 न्यूटन का बल उत्पन्न हो जाए तो तारों में बहने वाली धारा 1 एम्पीयर होगी। ठीक है ना, समझ आई बात? लिखते हैं, परिभाषा लिखो, परिभाषा लिखते हैं, सेकंड परिभाषा। देखो, यदि निर्वात में स्थित दो निर्वात में स्थित दो सीधे लंबे समांतर चालक तारों जिनके बीच की दूरी 1 मीटर हो, जिनके बीच की दूरी 1 मीटर हो, समान समय में समान धारा प्रवाहित करने पर समान समय में समान धारा प्रवाहित करने पर यदि
प्रवाहित करने पर प्रति मीटर लंबाई में 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न हो तो चालक तारों में प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पीयर होता है। यह चालक तारों में प्रवाहित धारा को हम लोग बोलते हैं 1 एम्पीयर। यदि निर्वात में स्थित दो सीधे लंबे समांतर चालक तारों जिनके बीच की दूरी 1 मीटर हो, समान समय में समान धारा प्रवाहित करने पर प्रति मीटर लंबाई में 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न हो तो चालक तारों में प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पीयर होता है। ये फिगर बना लीजिएगा, आपको आसानी होगी थोड़ा समझने में, कम इन थोड़ा पढ़ने में, ठीक है ना। मैं आपको बड़ी अच्छी बात बताने वाला हूं, बहुत अच्छी बात आपको बताने वाला हूं। देखो, अगर मैं आपसे पूछूं, आप बताइए भैया कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है। आप बताओ कि सर 1.6 × 6 की पावर -19 कूलम इतना चार्ज होगा कि नहीं होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तब क्या बताओगे। इसका मतलब तो यही है, अगर एक इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज उपस्थित है तो एक कूलम में कुछ ना कुछ आवेश भी होगा, मतलब कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन होगा। तो आप देखो, यहां से हम लोग इसको ऐसा कर सकते थे क्या, 1 × 1c ऐसा कर सकते थे क्या। अब ये 1c को यही रहने दो, ये इधर आएगा, क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा ना। ये होगा 1.6 × 10⁻⁻19 ये होगा, और 1c इक्वल टू, अब हम लोग इसको भाग कराएंगे 1/1.6। अब ये 19 ऊपर जाएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। 1c इक्वल टू, इसको इससे भाग दो, कितना आएगा, हाँ तुम लोग जानते हो ऐसा। तो 1c इक्वल टू, दशमलव किस पार लेके चलो, 6.25 इंटू, ये इलेक्ट्रॉन चल रहा है 10 की पावर, अब कितना होगा बोल दो एक बार, दशमलव यहां लाए हैं। इसका मतलब आप समझे कि नहीं समझे, कि अगर किसी तार में एक कूलम का आवेश है, अगर किसी तार में, जैसे मान लो ये कोई तार है, इसमें एक कूलम का आवेश है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन हैं, मौजूद हैं। और आप जानते हो किसी चालक तार में या किसी भी वायर में कोई भी कुछ होगी, कोई भी चालक पदार्थ होगा, वैद्युत धारा बह रही, इसका मतलब है उसमें से इलेक्ट्रॉन गमन कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। सही बात की गलत। वैद्युत धारा का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का फ्लो होता है। वैद्युत धारा है, इसका मतलब उसमें से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। अच्छा ये बताओ, जब हम लोग को करंट लगता है, करंट जब लगता है, तो अब ये इसको ओपन कर दो, 6.25 इंटू 10 की पावर 18 का मतलब समझ रहे हो आप, ऐसे 18 जीरो बिना काउंट किए ऐसे बढ़ा दो, ऐसे कितना जीरो बढ़ाओगे, 18 जीरो। अच्छा ये बताओ, जब आपको 1 सेकंड में इतना इलेक्ट्रॉन मारेंगे तो दर्द तो होगा ही ना, इतना अच्छा काउंट करके आप बताओ ये कितना इलेक्ट्रॉन है, तो कितना इलेक्ट्रॉन है, ये है किसी ने दम तो बता दो ये काउंट करके इतना। अब मुझे लगता है 19 18 होगा, नहीं होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 इतना, ये 18 हो गया। इसको ही काउंट करो। अब बताओ एक इलेक्ट्रॉन इतना, मतलब इतने इलेक्ट्रॉन अगर एक साथ किसी पर अटैक करेंगे तो आदमी मरेगा, तो ये ना सीधी सी बात है, ये इसका मतलब यही है। तो यहां से इसको हटाते हैं और थोड़ा सा हम लोग कुछ करते हैं, कुछ और थोड़ा समझते हैं इसके आगे की बात। अभी हम लोग देखे थे कि 1 एम्पीयर बराबर था 1 कूलम और 1 सेकेंड के, और 1 एम्पीयर
एक कूलाम बराबर लोग निकाले कितना, ये 6.25 इंटू 10⁻18, और ये इलेक्ट्रॉन है ये भैया, और ये होगा 1 सेकेंड। और इसको अगर सही से लिखोगे 1 एम्पियर इक्वल टू 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड, इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड ये होगा। मतलब इसका ये है कि अगर किसी तार में 1 एम्पियर की धारा है, ये मान लो 1 एम्पियर की धारा है, तो क्या उसमें से इतने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं? नो। तो उसके 1 सेकेंड में इस सिरे से इतने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं 18 ये, और दूसरे सिरे से इतने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। इसका मतलब सिर्फ 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में इस तार से इस पहले सिरे से इतने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं और दूसरे सिरे से इतने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। इसका मतलब है ये। बात समझे कि नहीं समझे? अर्थात अगर किसी तार में अगर 1 एम्पियर की धारा बता रही है तो उसका मतलब ये है कि सर उसके पहले सिरे से इतने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं और दूसरे सिरे से इतने इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं। बात समझ गए? यहां से इसको लिखो इतना पूरा, तब नीचे लिखाएं। मैं लिख भी दे रहा हूं।